ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ या उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। अब इस आयत को समझने के लिए हमें इधर जाने की जरूरत है न उधर जाने की जरूरत। हमें इस आयत को समझने के लिए, इसकी तफसीर के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस आयत को अगर सच्चे तरीके से समझना चाहते हो तो मसरूर मिल्लत के नाना की बारगाह में आओ। मसरूर मिल्लत के नाना का नाम क्या है? नहीं मालूम है? सरकारे कलीमी, क्या नाम है उनका? लक़ब है सरकारे कलीमी, नाम है कासिम अली। हाँ, कासिम अली नाम देखो, कासिम अली, अली की निस्बत, कासिम नाम है, बांटने वाले, बांटने वाले कासिम, अली की निस्बत, बेटा अली का नाम अली और बांटा ऐसा कि दूल्हा मियां कलीमी को सब दे दिया और देकर बंगाल की धरती पर भेजा। जब बंगाल की धरती पर सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद मोहम्मद हुसैन, कासिम अली और यहाँ मोहम्मद हुसैन, उधर अली की निस्बत, इधर हुसैन की निस्बत, उधर अली की निस्बत, इधर हुसैन की निस्बत, तो पता चला जो इस सिलसिले में आ जाता है, जो इस सिलसिले में दाखिल हो जाता है, उन्हें चिश्ती भी बनाया जाता है, उन्हें हुसैनी भी बनाया जाता है, उसे अली वाला बनाया जाता है, उसे अली वाला बनाया जाता है। हजरते मसरूर अहमद कलीमी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको उलमा, बड़े बड़े उलमा ताजुल ओराफा कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजुल ओराफा, यानी आरिफों के ताज, आरिफों के ताज। आजकल आरिफ नहीं मिलते जल्दी, आलिम मिलते, आरिफ नहीं मिलते। सिर्फ इल्म से काम नहीं चलेगा, इल्म तो अशरफ अली थानवी के पास भी है, इल्म तो कासिम नानोतवी के पास भी है, इल्म तो इस्माइल दहलवी के पास भी है, इल्म तो शैतान के पास भी है, मगर ये आरिफ नहीं है, ये आरिफ नहीं है। इसलिए भटक गए, रास्ते से भाग गए। मगर सुनो, मसरूर अहमद कलीमी सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आरिफ भी है, और सिर्फ आरिफ नहीं बल्कि आरिफों के ताजदार, आरिफों के ताजदार है। अब आप देखें, अल्लाह अल्लाह, ये सिलसिला मसरूर अहमद कलीमी ने बहुत सारा काम किया। आज उनका काम ऐसा बोलता है कि ऐसा काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। दुनिया में चुनिंदा लोग होते हैं, अल्लाह के कुछ खास बंदे होते हैं,
जो ऐसा काम कर पाते हैं। आप जरा देखो तो सही प्यारे, आपका ये बंगाल है, खास करके जिला मालदा है और आपका मुर्शिदाबाद है। यही दो जिला को अगर आप ले ले तो हजरत मसरूर अहमद कलीमी ने ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है कि कयामत तक से सुन्नियत का काम होता रहेगा। मराकिज़ इस्लामिया कायम किया, मदारिस कायम किया। आपको बताना चाहता हूँ, मसरूर अहमद कलीमी के काम का अंदाज देखो। अगर मसरूर अहमद चाहते तो हर मदरसे के देख रेख में आप ही हिस्सा ले लेते, सबकी इनकम आपके पास होती, आप खर्च किया करते। मगर नहीं, हर जगह मदरसा तो कायम किया, सरपरस्ती तो आपने निभाई, क़यादत तो आपने निभाई, मगर जिम्मेदारी वहां के लोगों को दी और लोगों को मिजाज दिया। ऐ लोगों सुनो, मैं तुम्हारे इलाके का पैसा लेने नहीं आया, बल्कि तुम्हारे इलाके में दीने मुस्तफा को फैलाने आया हूं। तुम्हारे इलाके में दीने मुस्तफा फैलाने आया और फैलाया। और अब तक जितना भी चल रहा है काम आपके इस जिला मालदा में और मुर्शिदाबाद में, लगभग कोई भी ऐसा आलिम नहीं होगा जिस पर मसरूर अहमद कलीमी का एहसान नहीं हो। हजारों आलिम की रोजी रोटी का इंतजाम मसरूर अहमद कलीमी ने किया है। बात समझ रहे? उनका खुद का भी खर्चा चल रहा है, उनके घर बार का भी खर्चा चल रहा है। मसरूर अहमद कलीमी ने गोया के दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, सुनो, लोग दूसरे की रोजी रोटी पे लात मारने का काम करते हैं। लोग इसी फिक्र में लगे रहते हैं कब इसका जॉब खत्म हो जाए, कब इसकी नौकरी खत्म हो जाए, कब ये फकीर हो जाए, कब ये सड़क पर आ जाए। मगर मसरूर अहमद कलीमी ने एक मदरसा नहीं बल्कि दर्जनों मदरसे कायम कर लोगों के लिए रोजी रोटी का एहतमाम किया और कहा मसरूर अहमद कलीमी आलिमों से भी प्यार करता है, तालिबे इल्मों से भी प्यार करता है और सुन्नी मुसलमानों से भी प्यार करता है। अब देखिए कितना अच्छा निजाम चल रहा है। मसरूर अहमद कलीमी उनकी सबसे आखिरी यादगार, अब इसको सुनिए तारीख, सबसे आखिरी यादगार, सबसे लास्ट मदरसा जो उन्होंने बनाया है, कहां बनाया मालूम है? सबसे आखिरी यादगार राजमहल में जो गुलशने कलीमी है, उस मदरसे को हजरत ने सबसे आखिर में बनाया है। उस मदरसे की बुनियाद रखने के बाद हजरत राजमहल से बंगाल दरियापुर आए और फिर यहाँ रहने के बाद फिर आप जब घर वापस गए अपनी खानका हुसैनिया कलीमिया चिश्तिया मीरानपुर कटरा, तो वहाँ आपकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत जब बिगड़ी तो और बिगड़ती चली गई और फिर 6 रबीउल अव्वल शरीफ को असर की नमाज के बाद आप इस दुनिया से गए। बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद दोबारा पलटकर यहाँ वापस नहीं आए, लाखों मुरीदों को रुला गए, मगर मसरूर अहमद कलीमी ये भी कह गए मैं सिर्फ दुनिया बदल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ दुनिया बदल रहा हूँ। अरे तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं तुमसे ओझल हो गया? अरे सुनो, अब तक तो मैं ज़ाहिरी हयात में जब मालदा की सरजमीन पर जाता था तो लोगों का हुजूम लगा रहता था, किसी के घर जा पाता था, किसी के घर नहीं जा पाता था। मगर अब तो मैं आलमे बरज़ख में आ गया। आलमे बरज़ख में आने के बाद इंसानों की ताकत कम नहीं होती बल्कि ताकत बढ़ जाती है। मैं जितनी मोहब्बत तुमसे
दुनिया में रह करके करता था, उससे ज्यादा मोहब्बत अब कब्र से करो। बात समझ रहे? तभी तो देखिए फैजान बरसता है। तो असर की नमाज के बाद आपका इंतकाल हुआ। बात समझ रहे? असर की नमाज के बाद सन 1999 में तकरीबन, कितने में? हजरत मसरूर अहमद कलीमी रदी अल्लाह ताला सादात घराने से ताल्लुक रखते हैं और इंतकाल इसी महीने में फरमाया। इस महीने को क्या कहते हैं? सरकार का महीना। सरकार का महीना, आमदे मुस्तफा का महीना है, यानी रबीउन नूर का महीना है। रबीउन नूर का महीना। अल्लाह आपको एक बात बता दें, थोड़ा गौर से सुनिए। रबीउन नूर का महीना है। 6 रबीउन नूर को मेरे आका हजरत मसरूर अहमद कलीमी इस दुनिया से जाते हैं। ये आका की आमद का महीना है और आका इसी महीने में दुनिया को छोड़े। अल्लाह के नबी भी इसी महीने में दुनिया को छोड़े भी हैं, दुनिया में आए भी हैं। आप समझ रहे? अब आप देखिए, आप थोड़ा सा गौर कीजिए। एक नाम है एक अल्लाह के वली का जो इसी सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हजरत मखदूम पाक जिनको कहा जाता है, मखदूम समनानी जिनको कहा जाता है। उनकी एक किताब है, उनके खलीफा ने लिखा है, किताब का नाम है लताइफ अशरफी। बात समझ रहे? उसमें लिखा हुआ है कि मखदूम पाक मुहर्रम के महीने में अपने तमाम खादिमों को साथ लेकर, अपने खलीफाओं को साथ लेकर, अपने चाहने वालों को साथ लेकर मुहर्रम का चांद देखा करते थे। अब लिखा हुआ है कि जब मुहर्रम का चांद आसमान पर चमकने लगता तो मखदूम पाक के आंखों से आंसू गिर जाते, यानी मखदूम पाक रोने लगते थे। मगर जिस मुहर्रम के महीने में मखदूम पाक का इंतकाल हुआ, अब सुनो, मखदूम पाक का इंतकाल मुहर्रम के महीने में, समझ रहे? तो कहते हैं कि जिस मुहर्रम के महीने में मखदूम पाक का इंतकाल हुआ, उस महीने का चांद जब निकला तो मखदूम पाक मुस्कुराने लगे। मखदूम पाक मुस्कुराने लगे। लोगों ने पूछा, हुजूर इससे पहले मुहर्रम का चांद निकलता था, आपके आंखों से आंसू निकलते थे, आप रोते थे, आपके आंखों से झरझर आंसू गिरते थे, मगर क्या बात है, मुआमला क्या है, मुअम्मा क्या है कि इस मर्तबा जब मुहर्रम का चांद आसमान पर चमकने लगा है तो आप रोते नहीं हैं बल्कि मुस्कुरा रहे हैं। तो मखदूम पाक ने फरमाया था, जिसका मफहूम ये है कि ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ मेरे मुरीदों सुनो सुनो, ऐ मुझे चाहने वाला सुनो सुनो, हो ना हो, मुझे लगता है मेरा इंतकाल मुहर्रम के महीने में हो जाएगा, तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मुझे इंतकाल के लिए जो महीना मिलने वाला है उस महीने को हुसैन का महीना कहा जाता है, उस महीने को हुसैन का महीना कहा जाता है। मखदूम पाक इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि इंतकाल के लिए मुझे जो महीना मिलने वाला है हुसैन का महीना मिलने वाला है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं कि नबी से जब कब्र में मुलाकात होगी तो हुसैन के महीने में मुलाकात होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मखदूम पाक को हुसैन का महीना मिल जाए तो मखदूम पाक मुस्कुराते हैं। मसरूर मिल्लत को हुसैन का महीना नहीं, मसरूर मिल्लत को हसन का महीना नहीं, मसरूर मिल्लत को मेरे आका का महीना मिला है। जब हुसैन का महीना मिलता है
है तो मखदूम में पाक मुस्कुराते हैं, तो नबी का महीना मिला होगा तो मसरूर मिल्लत कितने मुस्कुराए होंगे। आप मुबाशरत देखिए, नबी की औलाद है और नबी जिस महीने में दुनिया से गए उसी महीने में हजरत मखदूम मीरानपुर भी गए। मखदूम मीरानपुर बोल रहे तो आप लोग टेंशन में आ रहे क्या? ये सब जुमला नहीं सुना है, इस वजह से टेंशन में आ रहे है ना। बहरहाल ताजुल उरफा रदियल्लाहु ताला इसी महीने की 6 रबीउल अव्वल शरीफ को गए असर की नमाज के बाद। अल्लाह, इसलिए असर की नमाज के बाद कुल शरीफ रखी जाती है, समझ रहे हैं आप? इसलिए असर की नमाज के बाद कुल शरीफ रखी जाती है। जब आखिरी यादगार गुलशन कलीमी की आपने बुनियाद रखी, अल्लाह अल्लाह, मदरसों से मोहब्बत देखो, आलिमों से मोहब्बत देखो, इल्म से मोहब्बत देखो, उलमा से मोहब्बत देखो। मसरूर अहमद कलीमी को दीने मुस्तफा की इशाअत की लगन ऐसी थी कि मखदूम मीरानपुर यानी ताजुल उरफा ने जब बुनियाद रखी तो बुनियाद रखने के बाद अपने मुरीदों से कहा था, ऐ लोगों सुनो सुनो, जो मसरूर से मोहब्बत करता है वो इस मदरसे से भी मोहब्बत करे। ये है मसरूर अहमद कलीमी के साथ लोगों को मदरसे से जोड़ा, लोगों को इल्मी मराकिज से जोड़ा है। लोगों को ये नहीं कहा कि सिर्फ हमारी खानकाह आते रहो, बल्कि कहा खानकाह में तबर्रुक लेने आया करो और मेहनत अपने गांव के मदरसे में किया करो। बात समझ रहे? तबर्रुक लेने के लिए खानकाह, इल्मी फैजान लेने के लिए मदरसा जाओ, मदरसा जाकर आलिमों की सोहबत में बैठो और खानकाह कर आलिमों की सोहबत में बैठो। ये मिशन, ये तरीका, ये मिजाज हजरत मखदूम मीरानपुर ने लोगों को दिया, यानी ताजुल उरफा ने लोगों को दिया, मसरूर मिल्लत ने लोगों को दिया है। ये सिलसिला कलीमी इतना उम्दा सिलसिला है, ये चैन जो है, ये जो कड़ी है, इतनी बेहतरीन कड़ी है कि इसमें एक से एक अल्लाह का वली है, जिसकी विलायत का डंका चहार दांगे आलम में बज रहा है। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, लोगों को मालूमात हासिल होनी चाहिए। बस इतना समझ लो, इतना समझो। आपको बता ही देते हैं, मसूद अहमद कलीमी साहिबे सज्जादा खानकाए हुसैनिया कलीमिया, हमारे मुर्शिदे इजाजत, हमारे मुर्शिदे इजाजत, उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत सैयदुना ताजुल उरफा, उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत सैयदुना ताजुल आरिफीन सैयद मोहम्मद हुसैन उर्फ दूल्हा मियां रदियल्लाहु ताला, उनके पीरो मुर्शिद का नाम सरकारे कलीमी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत सैयद कासिम अली कलीमी, उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत सैयदुना सैयद जुबैर अहमद कलीमी रदियल्लाहु ताला, उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत सैयदुना सैयद शरफुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत सैयदुना मोहम्मद हुसैन उर्फ असलू मुहद्दिस दहलवी रदियल्लाहु ताला, उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत सैयदुना मोहम्मद अजीम दहलवी रदियल्लाहु ताला, उनके पीरो मुर्शिद का नाम
हजरत फखरुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला, उनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत निजामुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला, और उनके पीरो मुर्शिद का नाम मुजद्दिदे इस्लाम हजरत शाह कलीमुल्लाह चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला। सुभान अल्लाह। आपके सिलसिले में 12वीं सदी के मुजद्दिद आते हैं, हजरत शाह कलीमुल्लाह वली चिश्ती फैजान हिंदुस्तान से नहीं मदीना से लेकर आए हैं। मदीना से लेकर आए, वो कैसे? तो थोड़ा सा देखिए बैकग्राउंड क्या है इसका। इसका बैकग्राउंड ये है कि हजरत गरीब नवाज चिश्त से चिश्ती फैजान लेके हिंदुस्तान आए। चिश्त से चिश्ती फैजान लेके हिंदुस्तान आए, और फिर हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को चिश्ती बनाया, बल्कि बहुत सारे नहीं 99 लाख लोगों को बनाया। बात समझ रहे? वो हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फिर आपके खलीफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन चिश्ती ने न जाने कितने लोगों को जो है चिश्ती जाम पिलाया। फिर हजरत बाबा फरीद के एक खलीफा हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने न जाने कितने लोगों को जो है चिश्ती जाम पिलाया, और फिर उसी चिश्ती जाम को लेकर हजरत कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती फैजान लेकर गुजरात की धरती पर पहुंचे, और गुजरात की धरती से चिश्ती फैजान लेकर हजरत यहिया मदनी मदीना। ये तरीका बात समझने का कैसे 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 जा रहा है। चिश्त से अजमीर आया, अजमीर से दिल्ली, दिल्ली से गुजरात, गुजरात से मदीना, गुजरात से मदीना। अब ऐसा हुआ कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन चिश्ती की एक शाख, जिसकी दारुल हुकूमत दिल्ली, उस चिश्ती शाख की दारुल हुकूमत मरकजियत दिल्ली को हासिल, फिर वहां से गुजरात पहुंची दारुल हुकूमत, फिर वहां से मदीना। अब मदीना से हिंदुस्तान कैसे आवे? अब मदीना से हिंदुस्तान कैसे आवे? और फिर हिंदुस्तान के दिल्ली से बंगाल कैसे आए? तो ये चिश्ती सिलसिला की एक शाख जो चल रही थी, जिसका कोई जवाब नहीं था, तो रब्बे कायनात ने उसके लिए इंतखाब किया। 12वीं सदी के मुजद्दिद हजरत शाह कलीमुल्लाह का उनको हिंदुस्तान से मदीना भेजा गया, और मदीना जाकर हजरत यहिया मदनी के वो मुरीद हुए, फिर खलीफा हुए, और फिर चिश्ती फैजान लेकर दिल्ली पहुंचे। फिर दिल्ली से ये चिश्ती फैजान कतरा पहुंचा, और कतरा से फिर आपका ये आपका सिलसिला है, और इसका ये तरीका है। और बैकग्राउंड में जाएंगे तो और लंबा हो जाएगा, बस आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया। ये आपका सिलसिला है। अल्लाह अल्लाह, इस सिलसिले का कोई जवाब नहीं। मुझे एक बात याद आ रही है, आप देखेंगे आपने सिलसिला पाया है, इतना मजबूत सिलसिला पाया है। अपनी किस्मत पर जितना नाज करे वो कम है, क्योंकि पीर भी लाजवाब है, सिलसिला भी लाजवाब है, खानदान भी लाजवाब है, सूरत भी लाजवाब है, सीरत भी लाजवाब है, काम भी लाजवाब है, बात भी लाजवाब है। अब आप देखें ये कैसा सिलसिला है। हजरत सरकारे कलीमी सैयद कासिम अली कलीमी के बहुत सारे मुरीद पंजाब में रहते थे। कहाँ रहते थे?
पंजाब में। तो कासिम अली कलीमी की एक मुरीदा थी, मुरीदा। हमारी माँ बहन ने खास करके सुने, मुरीद लोगों की तो सब बात करते हैं, मुरीदा की कोई बात ही नहीं करता। लगता है उन लोगों को जन्नत में जाना नहीं है, इसलिए उन लोगों की कोई बात ही नहीं करता। अब मुरीदा की बात सुने आप। खाली आप आशिक नहीं होते, अल्लाह की बंदी लोग भी आशिका होती है। सिर्फ आप अपने पीर से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह की बंदियां भी अपने पीर से मोहब्बत करती है। और पीर से मोहब्बत क्यों ना करे? अरे पीर बनाने का सबूत कुरान से है, कुरान। और ये सबूत कुरान से, किसी और ने नहीं। हमें और आपको ये सबूत कुरान से खुद कासिम अली कलीमी ने दिया। अब वही आयत करीमा जो मैंने पढ़ा है शुरू में, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। कासिम अली कलीमी फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू में एतिकाद आ गया। एतिकाद समझते, अकीदा, अकीदा आ गया। अल्लाह एक, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक। नबी आखिरी नबी है, ला नबी अबादी। मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, ये अकीदा है। मेरे आका जैसा कोई नहीं, मेरे आका जैसा कोई नहीं, ये अकीदा है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, ये अकीदा है। नबी को इल्मे गैब है, ये अकीदा है। अल्लाह ने अता किया है, ये अकीदा है। नबी हाजिर और नाजिर है, ये अकीदा है। नबी नूरी है, ये अकीदा है। तो मसरूर अहमद कलीमी के नाना जान कासिम अली कलीमी फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू के अंदर अकीदा, आमनू के अंदर अकीदा, सब अकीदा आ गया। और इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इस इत्तकुल्लाह में आमाल आ गया। इत्तकुल्लाह में आमाल आ गया। जो अल्लाह से डरेगा वही ना नमाज पढ़ेगा भाई, जो अल्लाह से डरेगा वही ना ज़कात देगा, जो अल्लाह से डरेगा वही ना हज करने को जाएगा, जो अल्लाह से डरेगा वही ना माँ बाप की खिदमत करेगा, जो अल्लाह से डरेगा वही ना सच बोलेगा, जो अल्लाह से डरेगा वही ना जुआ नहीं खेलेगा, जो अल्लाह से डरेगा वही तो ताड़ी नहीं पिएगा, जो अल्लाह से डरेगा वही तो शराब छोड़ेगा, जो अल्लाह से डरेगा वही तो अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहेगा। तो इत्तकुल्लाह में नमाज आ गई, इत्तकुल्लाह में रोज़ा आ गया, इत्तकुल्लाह में हज आ गया, इत्तकुल्लाह में ज़कात है, इत्तकुल्लाह में आमाल। अब हजरत कासिम अली कलीमी फरमाते हैं, आमनू में एतिकाद आ गया, इत्तकुल्लाह में आमाल आ गया। तो फिर कौन से वसीले की बात हो रही है? अब कौन से वसीले की बात हो रही है? बंदा अकीदा भी अच्छा कर ले, अमल भी अच्छा कर ले, अब किसकी जरूरत? तो मसरूर अहमद कलीमी के नाना जान फरमाते जरूरत है, जरूरत है। बोले किसकी? बोले मुर्शिद की। बोले जरूरत है किसकी? तो बोले पीर की। जरूरत है किसकी? तो बोले रहबर की। कहा कि हजरत क्यों? इसलिए कि तू नमाज पढ़ेगा, तू रोजा रखेगा, तू ज़कात देगा, तू हज करेगा, अमाले साले करेगा, तेरा अमल अच्छा होगा। मगर उसको बचाएगा, उसको बचा करके रखेगा कौन? तो मुर्शिद जो होता है वो रहबर होता है, तेरे अकीदे को बचा करके रखता है, तेरे अमल को बचा करके रखता है, तुझे भटकने नहीं देता। तो ये मसरूर मिल्लत का फैज़ान है कि उसका मुरीद जहां जहां है उसका ईमान भी बचा हुआ है। तो वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद मुर्शिद है।
यानी रहबर है, रहबर। ये बात समझ में आ गई आपको? अब सुनो, मैं पंजाब की बात कर रहा था ना, अब पंजाब चलो, पंजाब पहुंच गए, तसव्वुर में पहुंचो पंजाब। पंजाब, पंजाब कर दिया उसको, पंजाब है असल में, 5 पानी, तो पंजाब जैसे पंजतन है कि नहीं, तो पंजतन था, क्या था? पंजतन यानी 5 बदन, 5 बदन, एक नबी का बदन, एक अली का बदन, एक हजरत फातिमा, एक हजरत इमाम हसन, एक हजरत इमाम हुसैन। ये है 5 तन, इसी को कहा जाता है पंजतन। और आपको पता है मसरूर अहमद कलीमी इन्हीं पंजतन पाक की नस्ल पाक से सैयद कहलाते हैं। ये पंजतनी घराना है, आपको समझ में आया? तो इसी को पंजतन से बना दिया पंजतन, थोड़ा फास्ट बोलते, वैसे पंज आप 5 पानी को थोड़ा फास्ट कर दिया तो पंजाब, समझ रहे? पंजाब, तो पंजाब में आपके मुरीद लोग रहते हैं, कासिम अली कलीमी, सिर्फ बंगाल में उनके मुरीद थोड़ी है, पूरी दुनिया में उनके मुरीद। हाँ, आपको इस सिलसिले का पता ही नहीं। आज जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसको क्या बोलते हैं? पड़ोसी मुल्क, समझ रहे? वहां में एक अल्लाह का बहुत बड़ा वली, जिन्होंने कादियानियों की जो है बखिया उखेड़ के रखी। गुलाम अहमद कादियानी खबीज को भगाने वाले का नाम पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह ताला। और आपको पता है कि किस सिलसिले के बुजुर्ग हैं? ये किसी और सिलसिले के बुजुर्ग नहीं है, ये भी कलीमी बुजुर्ग है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे तारीख का मुताला करो तो आपको पता चलेगा कि आज वहां पड़ोसी मुल्क में जिस पीर का सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है, वो पीर भी हमारे सिलसिले कलीमिया के एक चश्मो। पाकिस्तान क्या है, बांग्लादेश क्या है, हिंदुस्तान क्या है, हर जगह कलीमियों के चर्चे, मगर लोगों को पता ही नहीं। तो पंजाब में आपकी एक मुरीदा रहती थी, इनकी मुरीदा कासिम अली कलीमी की मुरीदा, बहुत अपने पीर से बड़ी मोहब्बत करती, बहुत अपने पीर को चाहने वाले। अल्लाह अल्लाह, बीमार हो गई, उम्र हो गई थी, ज़ईफा हो गई, बूढ़ी हो गई थी, तो हजरत उनके घर गए हुए थे दौरा में, पैसा लेने के लिए नहीं गए थे। वो जब से चल रहा है मामला, ये अभी का मामला नहीं है, ये तब से तरबियत दी गई। सुनो ना मेरे भाई, ये तभी की तरबियत है, ऐसा खानदान है कि आपके पैसे पे नजर नहीं रहती है, आपके दिल पे नजर रहती है। मैं इसका शायर हूं, हमारा जैसा मौलवी ऐसे किसी की तारीफ नहीं करता। हाँ, मौलवी लोग बहुत खतरनाक होते हैं, मौलवी साहब लोग जल्दी मुरीद भी नहीं होते, बहुत देखते हैं, बोले हम अभी मुरीद नहीं होंगे, हमको बोले पीर अभी मिला ही नहीं है। बोले काहे को नहीं मिला तुमको पीर? बोला हमको समझ में नहीं आता है कि ये पीर साहब है कि नहीं। बोला तुमको समझ में नहीं आता कि तुमको समझ ही नहीं है। हा? पीर को समझने के लिए भी समझ चाहिए ना मेरे भाई। पीर को समझने के लिए अगर तू समझेगा कि मैं बहुत बड़ा आलिम है तो तुझे पीर ही नहीं मिलेगा। पीर पाने के लिए फकीर बनना पड़ता है, पीर पाने के लिए गरीब बनना पड़ता है, पीर पाने के लिए शहंशाह भी उस फकीर बनकर उस पीर के कदमों में पड़ा रहता
है, तभी तो कहा गया, क्या कहा गया, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, इतने बड़े आलिम मौलाना रूमी उस वक्त तक मुरीद नहीं हुए जब तक के शम्स तबरेज के गुलाम। नीचे आना पड़ा। मौलवी साहब लोग होता है हमसे बड़का कौन आलिम है। यही मामला था भाई। कासिम अली कलीमी के एक और मुरीद है, बात आ गई तो थोड़ा बता देता, समझ रहे। उनका नाम है मौलाना मुफ्ती। मुफ्ती साहब है तब तो बहुत बड़े आलिम। आजकल के मुफ्ती साहब नहीं, जिनको पढ़ना भी नहीं आता है वो भी मुफ्ती साहब है। बात समझ रहे। जिनको उर्दू नहीं बोलना आता वो भी मुफ्ती साहब, और जिनको थोड़ी सी तकरीर करनी आ गई तो वो मुफ्ती साहब के मुफ्ती साहब। अच्छा, तकरीर करने का नाम मुफ्ती साहब, तो हमारा पीएम तो उससे ज्यादा अच्छी तकरीर करता है, उससे ज्यादा भीड़ है भाई उनकी तकरीर में। पीएम समझ रहे कि नहीं इशारा हमारा। तो उनकी तकरीर में इस अल्लामा साहब से ज्यादा महफिल होती है, तो क्या उनको भी बहुत बड़ा अल्लामा मान लिया जाए, बहुत बड़ा मुफ्ती मान लिया जाए? तो तकरीर का नाम इल्म नहीं है, दिल के बदलने का नाम है। दिल में खशियत रब्बी पैदा करने का नाम इल्म है। और ये देखना है तो कटरा की खानकाह में जाओ, वहां जाकर बड़ा बड़ा सेठ जो यहाँ बंगाल में कई लोगों को काम कराते हैं, जिनके नौकर होते हैं, जिनके चाकर होते हैं, वहां खानकाह में जाके देखो बड़े बड़े सेठ अल्लाह के उस मुकद्दस वली के दरबार में जाकर ऐसे पड़े हैं, लगता है ये कोई अल्लाह का फकीर। हजरत मौलाना मुफ्ती मुईजुल्लाह खान रामपुरी, खान साहब थे वो। कौन थे? खान साहब यानी पठान साहब। खान और पठान और फिर बहुत बड़का अल्लामा, तब तो मत पूछो। यहाँ में शेख साहब लोग अल्लामा बन गए तो हमको तो पीर साहब मिल ही नहीं रहा है। तो खान साहब अगर बड़े अल्लामा बन जावे, पठान साहब अल्लामा बन जावे, तो फिर तो मसला ही बहुत है, समझ रहे। वो भी रामपुर के अल्लामा। रामपुर जहां के लोगों की जबान कैंची की तरह चलती है, जिसकी उर्दू का जवाब नहीं। बात समझ रहे। मौलाना मुईजुल्लाह खान रामपुरी मदरसा इस्लामिया के शेखुल हदीस, अल्लाह, मदरसा इस्लामिया के शेखुल हदीस, शेखुल हदीस बन गए। शेखुल हदीस समझ रहे हैं? टॉप क्लास में जो सबसे बड़ा मुदर्रिस होता है, जो तमाम मुदर्रिसों का शेखुल हदीस होता है, जिसके पास टॉप क्लास की किताब होती है, उनको शेखुल हदीस कहा जाता है। बहुत ज़हीन थे, आलिम हो गए, शेखुल हदीस बन गए, मुदर्रिस बन गए, प्रिंसिपल बन गए, मगर अभी तक मुरीद नहीं हुए। मौलाना मुईजुल्लाह खान रामपुरी मुरीद नहीं हुए। क्यों भाई? वही दिमाग में चल रहा था, अभी हमको पीर मिला ही नहीं है, मुरीद नहीं हुए, पीर तलाश कर रहे हैं, पीर की तलाश में है, मगर पीर मिला नहीं। तो रामपुर में कासिम अली कलीमी जाते थे, बोलो सुभान अल्लाह। कासिम अली कलीमी रामपुर जाया करते थे, मगर बड़की टोपी लगा के नहीं जाते थे, जुब्बार कुर्ता लगा के नहीं जाते थे, बड़का-सा अमामा लगाकर नहीं जाते थे, बड़का-सा कुर्ता पहनकर नहीं जाते थे, अल्लाह का फकीर बन के जाते थे। अल्लाह का फकीर बनकर बिल्कुल सादा लिबास, कोई फख्र नहीं।
रास्ते में चले तो ऐसा लगता था कोई अल्लाह का आजिज बंदा चल रहा है, कोई अल्लाह का सादा बंदा चल रहा है, अल्लाह 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 का महबूब बंदा चल रहा है। कोई घमंड नहीं है, कोई तकब्बुर नहीं है, कोई गुरूर नहीं है। इस लिबास में आप जाते थे तो ऐसे लोग को पीर साहब कौन मानते हैं? और फिर मौलाना साहब तो जल्दी नहीं मानेंगे। मौलाना साहब को अपने से बड़ी टोपी वाला पीर चाहिए। क्या समझ रहे? हाँ, तो अब आप देखो अल्लाह अल्लाह, तो मौलाना मोइजुल्लाह खान रामपुरी हजरत कासिम अली कलीमी को देखा करते थे, उनके मोहल्ले में आते थे, मगर मोहब्बत नहीं करते थे और भी परेशान करते थे। और परेशान करने के लिए सवाल बना के ले जाते थे कि हजरत से सवाल करेंगे और फंसा देंगे और लोगों को बता देंगे कि ये पीर साहब नहीं है, इनको कुछ आता जाता है। अब मौलाना मोइजुल्लाह खान रामपुरी मुफ्ती है, शेखुल हदीस है, प्रिंसिपल है, 55 से ज़हीन है और बड़े बड़े दकीक मसाइल उन्होंने रामपुर के मदरसा इस्लामिया में हल किया। जब हजरत कासिम अली कलीमी रामपुर जावे, ये कई महीनों से सवाल सोच कर रखे, उसको नोट करके रखे। हजरत जब खान का पहुंचे रामपुर की, ये मौलाना साहब पहुंच जावे और हजरत को कहे हजरत मेरा कुछ सवाल है, मैं आपसे करना चाहता हूँ। हजरत कहते अपने सर को, बताओ अल्लाह के बंदे क्या सवाल है तेरा। चुनांचे अब मौलाना मोइजुल्लाह खान रामपुरी अपना एक एक सवाल, जो इल्मी सवाल होता था, जो अदब सवाल होता था, जिसका जवाब बड़े बड़े अल्लामा के पास नहीं होता, खुद मौलाना मोइजुल्लाह फरमाते मैं सवाल करता जाता, हजरत मुंह झुका झुका करके प्यार से जवाब देते चले जाते। अल्लाह अल्लाह, और ऐसा जवाब देते, ऐसा जवाब देते कि मेरे इल्म भी मुझको जवाब दे रहे होते कि क्या बात है, जिस सवाल का जवाब बड़े बड़े अल्लामा के पास नहीं है, इस फकीर के पास कैसे जवाब आ रहा है। तो इसलिए प्यारे, टोपी और जुब्बा देख करके मत समझना कि ये बहुत बड़ा अल्लामा है, और सादे कपड़े में रहने वाले पीर को हल्के में मत लेना कि उनको कुछ पता नहीं है। अगर सादे पीर के इल्म को देखना है तो उसकी खानका में जाओ, उनकी निजी महफिल में जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मसूदे मिल्लत को तकरीर करते कभी देखा नहीं, तो लोग ये वहमो गुमान पाल रखे हैं कि हजरत को लगता है कुछ पता नहीं। अरे मैं कहता हूँ उनकी महफिल में जाओ, उनके पास बैठो, तो फिर पता चलेगा कि तेरी औकात क्या है और उनकी औकात क्या है, तेरी समझ क्या है, उसकी समझ क्या है। मैं कहता हूँ उनकी सीरत भी लाजवाब है, सूरत भी लाजवाब है, खानदान भी लाजवाब है और इल्म भी लाजवाब। वैसे ही बड़े बड़े आलिम आज उनके दर पे नहीं जा रहे, पहले लोगों को पता नहीं चल रहा था, हजरत छुपे हुए थे, बहुत सारे लोग छप जाते हैं, समझ रहे, और बहुत सारे लोग छुपाते हैं, समझ रहे, अपने आप को बचा के रखते हैं। ये सूफियों का तरीका होता है, समझ रहे। बल्कि आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं, एक नाम सुना है आपने, एक पीर साहब है, आपके बंगाल में कहीं है, उनका नाम है हजरत ख्वाजा तबरेजी रहमतुल्लाह ताला। नाम सुना है कभी? अलाउल हक पंडवी से पहले के वो बुजुर्ग हजरत शेख सिराजुद्दीन अखिए पाक से भी पहले वो यहाँ आए बंगाल में, समझ रहे, तबरेजी, समझ रहे। बहरहाल कभी पता कीजिएगा तो आपको पता हो जाएगा। तो वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक मुरीद आ गया और कहा कि आपके वालिद साहब किनके मुरीद है? तो कहा कि तबरेजी साहब।
तो कहा निजामुद्दीन औलिया ने फवाइदुल फवाद के अंदर लिखा है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि वो तो मुरीद करते ही नहीं है लोगों को। तो एक और मुरीद खड़ा हो गया, हजरत इतने बड़े बुजुर्ग और लोगों को मुरीद नहीं करते, तो इसका मतलब बुजुर्ग कम है, वो अभी तो मुरीद नहीं करते। कहा नहीं बाबा, मसला ऐसा नहीं है, मुरीदों की तादाद देखकर ये मत समझो कि जिसका ज्यादा मुरीद है वही सिर्फ बुजुर्ग है, वही सिर्फ पीर है, ये मतलब नहीं है। अब मिसाल के तौर पे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मिसाल दी कि दो आदमी शादी करें, मिसाल के तौर पे उन्होंने समझा रहे हैं। अब एक का बेटा बेटी हो जाए, एक का ना हो, अल्लाह ना चाहे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो क्या दोनों में से क्या कहोगे कि एक मर्द है और दूसरा मर्द नहीं है? दोनों तो मर्द है ना भाई, दोनों तो आदमी है, दोनों तो इंसान है, मगर अल्लाह जिसे चाहा उसे औलाद दिया, जिसे ना चाहा उसे औलाद नहीं दिया, मगर दोनों मर्द है, दोनों में ताकत है। तो इसी तरह जिनके मुरीद है वो भी बुजुर्ग है, जिनके मुरीद नहीं है वो भी बुजुर्ग है। ये मुरीद को देखकर, तादाद देखकर मत पता लगाना कि जिनके मुरीद ज्यादा है वही ज्यादा बड़े आलिम है, ज्यादा बड़े क्या पीर साहब है। नहीं, अगर ऐसा मामला होगा तो ऊपर में जाओगे तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आजकल क्या हो रहा है समझ, जो जितना ज्यादा किताब लिख रहा है बोलता है ये सबसे बड़ा आलिम, समझ रहे हैं आप, और जो किताब नहीं लिखा बोलता छोटा आलिम। तो अब गौसे आजम ने कितना किताब लिखा, थोड़ा सा कोई बताया हमको कितनी किताब है गौसे आजम की दुनिया में? मखदूम पाक को इतना बड़ा अल्लाह का वली बोलते हैं लोग, बल्कि हम भी बोलते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा, महबूब यज़दानी उनको कहा जाता है। उन्होंने किताब तो लिखी मगर कितनी लिखी, गरीब नवाज की कितनी किताब, निजामुद्दीन औलिया की कितनी किताब है। तो खाली किताबों की फहरिस्त देख करके मत समझ लेना कि ये सबसे बड़ा बुजुर्ग। वैसे ही मुरीदों की तादाद को समझकर ये मत समझ लेना ये बहुत बड़ा बुजुर्ग है। नहीं नहीं, बुजुर्ग कौन बड़ा है ये हमें तुम्हें पता नहीं है, कौन अल्लाह का बड़ा बंदा है ये हमें तुम्हें पता नहीं है, ये तो अल्लाह को पता है। मगर हमें इतना पता जरूर है कि मसरूर अहमद कलीमी जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, मसरूर मियां कलीमी जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तोला मियां कलीमी जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, कासिम अली कलीमी जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, रूए जमीन में ऐसा खानदान न आया है न है और न कयामत तक ऐसा खानदान आ सकता है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, क्या फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ऐने नूर तेरा सब खासा। तो नबी का पूरा घराना ही नूर वाला, बात समझ रहे? तो पता चला मसरूर अहमद कलीमी भी नूर वाले, नूर वाले ही नहीं बल्कि नूरी है। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ये इमाम अहले सुन्नत ने पैगाम दिया। इसलिए तो किसी ने कह दिया कोई हो मुत्तकी हो आलिम ज़ाहिद जमाने में, किसी ने कहा, बल्कि आला हजरत अशरफी मियां ने कहा, फरमाया कोई हो मुत्तकी हो आलिम ज़ाहिद जमाने में मगर आले पैगंबर के बराबर हो नहीं सकता। अब आप देखिए, पंजाब की बात चल रही थी ना, अल्लाह अल्लाह, और फिर मौलाना मोइजुल्लाह खान की बात चल रही थी। तो मौलाना मोइजुल्लाह खान इतने बड़े आलिम मुरीद नहीं हुए, हजरत वहां जाते थे, हजरत से उतनी मोहब्बत नहीं करते थे। और किस लिए मोहब्बत नहीं करते थे मालूम? हजरत कव्वाली सीमा की महफिल में बैठते थे। अब बहुत सारे मौलाना लोगों को सीमा समझ में नहीं आती, समझ रहे? सीमा में शुरू से इख्तिलाफ चला आ रहा है। मेरा कहना है समझ में नहीं आ रहा है तो काय को बकबक कर रहा है, खामोश रहो। ये कोई ईमान और अकीदे का मसला तो है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर सीमा की महफिल में बैठ गया
तो उसका ईमान लूट गया। कोई मुफ्ती ऐसा फतवा दे सकता है? तो जब ईमान लूटा नहीं, अकीदा बिगड़ा नहीं, तो तू काहे को सीमा वालों के पीछे पड़ा? काहे को सीमा वालों के पीछे पड़ा है? अगर सीमा की महफिल में बैठकर भी हमारा ईमान बचा हुआ है भाई, हमने अब आप देखिए, आप लोग बैठते कि नहीं बैठते? तो आपका ईमान बचा है कि नहीं बचा है? आप बैठते हैं, आपके ईमान में कोई बिगाड़ नहीं आया, बल्कि आप टनाटन सुननी है, टीटीएस सुननी है। तो जब सीमा की महफिल में बैठने के बाद ईमान बिगड़ता नहीं है, अकीदा बिगड़ता नहीं है, तो फिर इतना पक पक क्यों करता है? ये फुरूई मसला है, इसको ये आज का मसला नहीं, ये शुरू से चला आ रहा है। मखदूम पाक ने इस पे इख्तिलाफ लिखा है, ये तो मेरे ख्वाजा के जमाने से चला आ रहा है। तो आज भी अगर उसी तरीकों को अपनाते हुए किसी खानका में अगर सीमा की महफिल होती है, तो फिर उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये अकीदे का मसला नहीं है, ये उसूल का मसला नहीं है, ये तो मसला फरइया है। इससे ना अकीदा बिगड़ता है, ना ईमान बिगड़ता है। तो जो जैसा करता है करना। किसी को अच्छा लग रहा है तो वो बैठ के सुन रहा है कि नहीं? बैठ के सुन रहा है। पर इसलिए मौलाना मोइजुल्लाह साहब पसंद नहीं करते। मगर एक दिन बैठ गए गुस्से में, महफिल सीमा गुस्से, बोला बैठते बैठते मजा आता है कि नहीं? तो इसलिए तो कहते कि मौलाना को थोड़ा नीचे आना। मौलाना साहब पहले ऊपर थे कि नहीं, मैं तो बैठूंगा नहीं। अब बोले कि अब बैठूंगा, तो नीचे आए, थोड़ा सा तो बैठ गए। अब नीचे आए तो गरम हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। नीचे आए तो गरम हुआ, महफिल सीमा में बैठे, रूहानियत की बरसात होने लगी। रूहानियत की बरसात होने लगी, दिल की कैफियत बदलने लगी। तो मौलाना मोइजुल्लाह ने वहीं पे नियत कर लिया, ऐ परवरदिगार, अगर मेरा पीर यही है तो मेरी रहनुमाई कर दे। ऐ अल्लाह, अगर मेरा पीर यही है तो मेरी रहनुमाई फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, हजरत मौलाना मोइजुल्लाह खुद फरमाते हैं, मैं घर गया और घर जाने के बाद जब मैं लेटा तो मैंने ख्वाब देखना शुरू किया, और मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक सुनसान मैदान में हूँ और अंधेरी रात है, मुझे घर जाना है, टॉर्च का इंतजाम नहीं है, लाइट का इंतजाम नहीं है, रोशनी का इंतजाम नहीं है। तो मैंने देखा सामने से कोई अल्लाह का बंदा रोशनी लेकर के आ रहा है और मेरे करीब आ रहा है, और आने के बाद मुझे कहा ये लो रोशनी और ऐसे अपने घर चला जा। देखा तो कौन है? यही कासिम अली कलीमी थे। देखा तो ये कासिम अली कलीमी थे। मौलाना मोइजुल्लाह फरमाते हैं, मैं उस रोशनी में अपने घर चला गया। पता चला कि रास्ते में एक ऐसी भी जगह आई, अगर मेरे पास रोशनी न आती तो मैं गिर गया होता और मेरी हालत बिगड़ गई होती। तो अगर ये रोशनी अगर ना होती तो मैं गिर गया होता। जब वो बेदार हुए तो पता चले कि कासिम अली कलीमी की रोशनी ले लो, वरना गिर जाओ, वरना गिर जाओगे। दामन से लिपट गए और कहा, ऐ मुर्शिदे बरहा, मेरी तमन्ना थी कि मैं चिश्ती खानदान में मुरीद होऊंगा। आज मुझे यकीन हो गया है, आज मेरा सीना खुल गया है कि मेरा और कोई शेख नहीं है, मेरा पीर अगर कोई है तो कासिम अली कलीमी। वही मौलाना मोइजुल्लाह खान रामपुरी मुरीद हुए और उन्होंने किताब लिखी इरशादात। मौलाना साहब थे ना, मुफ्ती साहब, तो उन्होंने किताब लिखी कासिम अली कलीमी की शान में, उन्होंने किताब लिखी। उन्हीं किताब को आज हम लोग पढ़ते हैं, ये उनका एहसान है। समझ रहे? वही मौलाना कासिम, वही मौलाना मोइजुल्लाह खान रामपुरी, जो शेखुल हदीस थे, जो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन थे, वही फरमाते, मेरा एक पीर भाई और था, बड़ा अल्लामा, अल्लाह बहुत बड़ा अल्लामा,
वो उनका नाम था मौलाना, उनका नाम था, वो अपनी किताब उसी में इरशादात कलीमी के अंदर लिखते हैं, इलाही बख्श उनका नाम था। क्या नाम था? इलाही बख्श नाम था। साहिब इरफान, नक्शबंदी सिलसिला से उनका पूरा खानदान मुंसलिक था। वो तमन्ना लेकर बारगाहे गरीब नवाज में गए, गरीब नवाज की दरबार में, और गरीब नवाज के दरबार में जाकर के तमन्ना करने लगे, या गरीब नवाज मेरी रहनुमाई कीजिए, मुझ पे करम कीजिए, मैं आपके सिलसिले का फैज लेना चाहता हूं, मैं चिश्ती फैजान से माला माल होना चाहता हूं। गरीब नवाज मुझ पे करम कीजिए, मेरी रहनुमाई कीजिए कि मैं किसके हाथ पे हाथ देकर आपका फैजान ले लूं, चिश्ती फैजान से माला माल हो जाओ। मौलाना इलाही बख्श फरमाते हैं, मैं रात में जब सोया तो गरीब नवाज ने ख्वाब में फरमाया, अब सुनो तुम्हारा सिलसिला कितना अजीम है, तुम अपने सिलसिले पे नाज करो, अपने सिलसिले पे फख्र करो कि आपको ये कलीमी सिलसिला मिल गया है। फरमाते हैं मौलाना मोइजुल्लाह खान रामपुरी के मौलाना इलाही बख्श जब अजमेर की धरती पर सोए रात में, तो गरीब नवाज ने करम किया और फरमाया मीरानपुर चले जाओ, चले जाओ, मीरानपुर चले जाओ। मीरानपुर कौन भेज रहा है? गरीब नवाज भेज रहे हैं, जो हिंदुस्तान के राजा, हिंदुस्तान के राजा। हिंदुस्तान में कोई इंसान उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक कि ख्वाजा की इजाजत न मिल जाए, जब तक के ख्वाजा की इजाजत न मिल जाए। तो मीरानपुर का नाम गरीब नवाज ने लिया। मीरानपुर जाने को गरीब नवाज ने कहा, गोया के गरीब नवाज ने बता दिया, मेरा फैजान अगर अभी सबसे ज्यादा कहीं बरस रहा है तो वो मीरान किधर। अल्लाह अल्लाह। तो मौलाना थे, बहुत बड़े अल्लामा थे, थोड़ा सोचने लगे, ये ख्वाब की बात है, लगता है सही नहीं, सही नहीं है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, कहाँ है मीरानपुर, कोई तवज्जो नहीं, किसी से पूछा उछा नहीं। फिर चले गए दूसरे दिन गरीब नवाज के दरबार में, कहा कि हजरत मेरी रहनुमाई करम कीजिए, आपका फैजान मैं लेना चाहता हूँ। फिर दूसरी रात सोए तो फिर गरीब नवाज वही कहे, मीरानपुर चला जा। दूसरी रात जब बेदार हुए तो फिर मौलाना साहब थे, अभी भी नशा उतरा नहीं, अल्लामा साहब थे, नशा उतरा नहीं। तीसरे दिन गए, इल्तिजाए की, फिर तीसरी रात जब सोए तो गरीब नवाज ने कहा, तुझे मेरा फैजान लेना है तो कटरा जाना होगा, मीरानपुर जाना होगा। तुझे क्या पता है वहां कासिम अली कलीमी रहता है, कासिम अली कलीमी मुझसे है और मैं कासिम अली जाओ, मेरा फैजान लेना है तो मीरानपुर चले जाओ। मौलाना मोइजुल्लाह खान रामपुरी फरमाते हैं, मौलाना इलाही बख्श उठे और पूछते पूछते मीरानपुर आ गए। हजरत कासिम अली कलीमी का जब चेहरा देखा तो देख करके आपके कदमों पे गिर गए और कहा, ये चेहरा मैंने अब नहीं देखा बल्कि ख्वाब में 3 बार देखा, ख्वाब में 3 बार देखा है। यही वो चेहरा है जिसके पास मुझे गरीब नवाज ने भेजा है। ये आपका सिलसिला, ये आपका सिलसिला है, जहां मुरीद होने के लिए गरीब नवाज भेजते। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं मुरीद नहीं होने का, मौलाना शब्बीर की बात नहीं मानने का। तो मौलाना शब्बीर की बात नहीं मानो, गरीब नवाज की मानो, मौलाना शब्बीर की मत मान, मगर हिंदुस्तान के राजा की तो मान। अगर राजा की नहीं मानोगे तो तू यहां से हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और जाओ।
गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा है और गरीब नवाज वलियों के बादशाह है, वलियों के सुल्तान है। सुल्तानुल हिंद इसलिए उनको कहा जाता है। विलायत हिंदुस्तान में उनके दर से तकसीम होती है, तो मीरानपुर को हल्के में मत लेना। मीरानपुर उस मरकज़ रूहानियत का नाम है कि गरीब नवाज के दरबार से रूहानियत झिम झिम और रिम झिम मीरानपुर में बरसती है। पंजाब आओ, पंजाब की बात रह गई। हजरत कासिम अली कलीमी की एक मुरीदा थी, उनका नाम था इस्मत। क्या नाम था? इस्मत। ऐन स्वाद मीम ता, इस्मत। समझ रहे? ये नाम था। वरना आजकल तो नाम भी बड़ा खतरनाक है। छोटी, किसी का नाम मोटी रख दिया, हाँ? किसी का नाम गुड्डी, ये सब नाम। कासिम अली कलीमी के खानदान का ये तरीका है कि अगर मोहल्ले का नाम भी गलत है ना तो उनको भी चेंज कर देते हैं। हमारे यहाँ में दो नाम था, वैसे तो नाम बहुत सारा है इलाके में। हमारे यहाँ में मसरूर अहमद कलीमी ने कई मोहल्ले का नाम चेंज किया, अच्छा नाम रखा। किसी का नाम हसन टोला रख दिया, तो किसी का नाम खैर पाला रख दिया। बोलो सुभान अल्लाह। ये आपका तरीका था। बहरहाल तो उनका नाम था इस्मत। बूढ़ी हो चुकी थी, कलीमी सिलसिले से मुंसलिक, बीमारी का वक्त आ गया। कासिम अली कलीमी पंजाब के दौरे में थे और इत्तेफाक देखिए उस अपनी बूढ़ी ज़ईफ़ा मुरीदा के घर में ठहरे हुए। उनके पास नहीं थे, वो अपनी खानका में थे। खानका मतलब जो उनकी बैठक थी। जिस तरह आज हमारे हजरत आते हैं तो बहुत सारे घरों के पास उनकी खानका, और मैंने सुना ये भी खानका की जमीन है माशाअल्लाह, है कि नहीं? तो अब यहाँ में अगल बगल में सारे लोग हैं, तब ये खानका है, ये घर है। वैसे ही पंजाब को समझो, बात समझने की नहीं। तो हजरत कासिम अली फरमाते हैं कि वो मुरीदा ने अपना ख्वाब बयान किया कि वो रात में ख्वाब देखती है। रात में वो ख्वाब देखती है कि एक बुजुर्ग आए। उस बुजुर्ग को उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। चेहरा लाजवाब, सूरत लाजवाब, देख के दिल भर आया। जब उस अल्लाह के वली को उन्होंने देखा तो वो मुरीदा सपने में यानी ख्वाब में ही कहती है, या पीर साईं, ये कौन सा बुजुर्ग आ गया? मतलब पीर साईं तो पंजाब की बोली होगी, ये किताब में लिखा हुआ। फरमाते ये पीर साईं मतलब कासिम अली कलीमी कह के नहीं पुकारती थी, अपने पीर को पीर साईं कहती। जैसे आजकल बहुत सारे लोग अपने पीर का नाम नहीं लेते, कोई हुजूर कहते हैं, कोई हजरत कहते हैं, कोई सरकार कहते हैं, कोई मालिक कहते हैं। उनको परेशानी का है, सब कहना जायज है। फतवा लेना है तो मेरे से लो, आलिम लो, मालूम से फतवा लो, आवाम से फतवा तो आलिम से लो ना। तो आलिम से फतवा लो, फिर तुम पता चलेगा। ये तो वहाबियों का एतराज है, ये तो वहाबियों का एतराज है कि अपने आप को अब्दुल मुत्तलिब मत कहो, अब्दुल्ला, अपने आप को अब्दुल्ला कहो, अब्दुल मुत्तलिब मत कहो, अब्दुल मुस्तफा मत कहो, अब्दुल नबी मत कहो। क्यों कि अब्द का माना बंदा होता है और बंदा सिर्फ अल्लाह का होता है। हमने कहा ऐ इंसान, तू मुंबई की धरती पर जा तो वहाँ का सेठ अपने नौकरों को कहता है ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, उस पर कोई फतवा नहीं लगता। मगर तू बंदे का मतलब सिर्फ बंदा समझता है, बंदा का मतलब
गुलाम भी तो होता है। तो अब्दुल मुस्तफा का मतलब हुआ कि मुस्तफा का गुलाम, मुस्तफा का गुलाम। इसी तरह मालिक का हर जगह मतलब अल्लाह नहीं होता। मालिक का मतलब हर जगह अल्लाह होगा तब तो घर का कोई मालिक ही नहीं हो, जमीन का कोई मालिक ही नहीं हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर फतवा लेना है तो आप मौलाना से पूछो, अपना फतवा मत झाड़ा करो। उन्होंने कहा पीर साईं ये बुजुर्ग कौन आ गए? तो वो औरत फरमाती है मेरे पीर साईं ने पर्दे से जवाब दिया कि उस बुजुर्ग से पूछो नाम क्या है। पीर साईं ने यानी कासिम अली कलीमी ख्वाब में कह रहे हैं कि उस बुजुर्ग से पूछो नाम क्या है। तो ये बूढ़ी औरत ख्वाब में कहती है हजरत आपका नाम क्या है? तो कहा मुझे शाह कलीमुल्लाह कहा जाता है, मुझे शाह कलीमुल्लाह कहा जाता है। तो पता चला प्यारे हजरत कासिम अली कलीमी फरमाते हैं उसके 2 दिन के बाद उस बूढ़ी मेरी मुरीदनी का इंतकाल हो गया। क्या मतलब, क्यों आए थे वो? ख्वाब में क्यों आए थे? बशारत देने आए थे, अपना चेहरा दिखाने आए थे और गोया कि ये कहने आए थे कि तुमने छोटा मोटा पीर नहीं पाया, तुमने अपना हाथ किसी और के हाथ पर नहीं दिया है, तुमने सिर्फ कासिम अली कलीमी के हाथ पे हाथ नहीं दिया है, तुमने मुझ कलीमुल्लाह के हाथ पे हाथ दिया है। उनके जरिए से तुमने गरीब नवाज के हाथ पे हाथ दिया है, उनके जरिए से तुमने ख्वाजा हसन बसरी के हाथ पे हाथ दिया है, उनके जरिए से तुमने हजरत मौला अली के हाथ पे हाथ दिया है, उनके जरिए से तुमने नबी के हाथ पे हाथ दिया है। तो मेरे प्यारे मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने आज अगर मसूद मिल्लत के हाथ पर हाथ दिया है तो आपने हाथ तो मसूद मिल्लत के हाथ पे दिया है, मगर आप उनके हाथ के जरिए से नबी तक पहुंच गए। और एक तो नबी की औलाद है और सिलसिला भी नबी तक पहुंच रहा है, दोनों तरफ से नबी का फैजान मिल रहा है, दोनों तरफ से नबी का फैजान मिल रहा है। ये आपका सिलसिला है, आपके सिलसिले का कोई जवाब नहीं है। आपके सिलसिले में अल्लाह अल्लाह ऐसे ऐसे फैजान है प्यारे, आपको क्या बताया जाए? आपको जितना बताऊं उतना कम पड़ेगा। मसूद मिल्लत उनके तो करामत का जवाब नहीं, तो उनके वालिद के करामत को मैं क्या बयान करूं? और ऊपर चला जाऊं तो और क्या बयान करूं? बस एक नुक्ता और बताता हूं, बात खत्म करूंगा, आप सुनो। आजकल बहुत सारे लोग एतराज कर रहे हैं, हमारे अस्माउल हक साहब नात खां जो है वो कभी कभी एक नात पढ़ देते हैं, तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाती है। कहते हैं ये बोले हदीस में तो आया ना भाई कि हजरत फातिमा की तमाम औलाद जन्नती, आया कि नहीं हदीस? और हदीस पाक में ये भी आया अल मरउ मा मन अहब्ब फी दुनिया, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा। तो मसरूर अहमद कलीमी का हशर किसके साथ होगा? हजरत इमाम हसन के साथ, इमाम हुसैन के साथ, मौला अली के साथ, नबी के साथ। तो हमारा भी किसके साथ होगा? कम से कम अपने पीर के साथ तो होगा, तो अपने पीर के साथ तो होगा, क्योंकि हम उनसे सिर्फ मोहब्बत नहीं करते, टूटकर मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करना चाहिए। तसव्वुफ की किताबों में लिखा है कि इंसान मुरीद तब तक नहीं होता जब तक के अपने पीर में फना ना हो। ऐसा नहीं कि एक दिन सिर्फ पीर साहब को देख लिया और 10 साल के लिए गायब हो गए, ऐसे थोड़ा चले। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम सुना है? आपके सिलसिले के ना बुजुर्ग है,
सिलसिला चिश्तिया में आते हैं। हजरते कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, मैं अपने पीर का गुलाम। किनके मुरीद थे वो? गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज के ना मुरीद थे। हजरते कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते, मैं 20 साल तक, कितने साल? 20 साल, 20 साल मैं गरीब नवाज की खिदमत की। कितने साल? 20 साल। और आज का मुरीद हजरत की 2 दिन खिदमत करता है तो बोलता हाँ हमने बहुत खिदमत कर ली। कोई 5 दिन कर लिया तो बहुत खिदमत कर लिया। पीरों की खिदमत का तरीका सीखना है तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से सीखो। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आज राजधानी दिल्ली के सुल्तान हैं, दिल्ली के सुल्तान, बल्कि किताबों में यहाँ तक आया है कि आज दिल्ली में अगर अमनो अमा है तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वजह से है। क्योंकि जब वो इंतकाल फरमाए थे तो कहा था मेरी कब्र को गहरी कर, गहरी मतलब ज्यादा खोदना, ताकि दिल्ली के तमाम मुसीबत को मैं अपने अंदर ले सकूं। अल्लाह, ये हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। बहरहाल प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, मैं 20 साल अपने पीर की खिदमत में रहा, जलवत में साथ हूँ, खलवत में साथ हूँ, उनकी गेठरी उठाकर मैं चलता था। मेरा पीर मुझे जो कहता था मैं वही करता था। एक मर्तबा सफर करते करते मैं एक ऐसे मकाम में पहुंच गया जहाँ न कोई दिखता है न कुछ बिकता है। ऐसा लगता है हम कौन सी दुनिया में आ गए। मेरा पीर मुझे 2 रोटी देता है और देने के बाद कहता है इसके ऊपर जो एक पहाड़ तुझे नजर आ रहा है वहां चला जा, वहां में एक अल्लाह का बंदा रहता है। बोलो देखो, एक जंगल है जहाँ कोई नहीं है, मगर गरीब नवाज को पता है कि वहां अल्लाह का एक बंदा है। गरीब नवाज को पता है अल्लाह का एक बंदा है और 2 रोटी लेकर के भेजे। क्यों भाई? गरीब नवाज को पता है कि वो अल्लाह का बंदा रोजे से। वो फरमाते हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मैं गया तो देखा तो वाकई में एक अल्लाह का बंदा है, एक अल्लाह का वली है, इबादत में मसरूफ है। मैंने रोटी दिया, कहा कि मेरे पीर ने मुझे दिया आपको पहुंचाने के लिए। कहा मुझे 2 रोटी की जरूरत नहीं, एक तू ले ले और एक मुझे दे। तुझे भी तो बहुत भूख लग गई है। तो इस तरीके से उसके बाद कहा कि उन्होंने एक खजूर निकाला और खजूर निकालने के बाद कहा कि अपने पीर को दे दे, अपने पीर को दे देना। अब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते मैं वो खजूर लेकर आया और गरीब नवाज को दे दिया। गरीब नवाज फरमाते जानते हो ये खजूर उस रोटी का बदला नहीं, ये खजूर उस रोटी का बदला नहीं, बल्कि वो अल्लाह का बहुत बड़ा नेक बंदा है, उसने मुझे तोहफा दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऐसे ही इतने बड़े मकाम पे नहीं पहुंचे हैं, अपने पीर की खिदमत से पहुंचे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोजी में बरकत चाहते हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, उम्र में तरक्की चाहते हो तो अपने पीरों की खिदमत करो। और आपको तो होना चाहिए कि आपका पीर सैयद, आपका पीर सैयद है और नबी के घर के बच्चे बच्चे की ताजीम करना हर मुसलमान पे फर्ज है, फर्ज है, जरूरी है। तो एक तो वो पीर भी है, एक तो आलिम भी है, और सबसे बड़ी बात है कि औलादे रसूल भी। अल्लाह अल्लाह। तो बहुत सारे लोगों को परेशानी है, तो मैं एक रिवायत पेश कर देता हूँ जो बहुत सारे लोगों को मैं सुना रहा हूँ, आप लोगों को भी पता होना चाहिए।
हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हमारे चिश्ती सिलसिला यानी कलीमी सिलसिला वही आया है, इसको याद रखना, यानी चिश्ती सिलसिला है, इसलिए कलीमी चिश्ती कहते हैं कि नहीं, कलीमी चिश्ती कहते हैं। तो गरीब नवाज गए हज करने, कहाँ गए? हज करने। तो खाना काबा में गरीब नवाज मसरूफ इबादत है। किताब का नाम है तज़किरे ख्वाजगान चिश्ती, बात समझ रहे? किताब उसमें लिखा है, फरमाते हैं कि गरीब नवाज मसरूफ इबादत कर रहे हैं। इतने में गैब से आवाज आई। कहां से आवाज आई? गैब से आवाज आई, यानी आवाज देने वाला कोई दिखता नहीं। उसको यूं समझो इल्हाम कहते हैं, इस्तिलाह तसव्वुफ में इल्हाम, शरीयत की इस्तिलाह भी उसको इल्हाम कहा जाता है। तो इल्हाम हुआ कि ऐ मोइनुद्दीन तू मेरा महबूब है, बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मोइनुद्दीन तू मेरा महबूब है, मैं तुझसे राजी हूं, मैं तुझसे खुश हुआ। ऐ मोइनुद्दीन बता तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो गरीब नवाज ने ये नहीं कहा कि मुझे दौलत चाहिए, मुझे हुकूमत चाहिए। अगर आज आपका पीर कह दे कि बता मेरे मुरीद तुझे क्या चाहिए, तो कहेगा हजरत थोड़ा सा दुआ कर दीजिए हमारा बेटा प्रोफेसर बन जाए, हजरत एक तो अच्छी सी तावीज लिख दीजिए हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, हजरत एक तावीज लिख दीजिए हमारा बेटा इंजीनियर बन जावे, हजरत एक तावीज लिख दीजिए हमारा बेटा बहुत बड़ा नेता बन जावे, इलेक्शन में जीत जावे। ये सब दुआएं कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? अरे यही तो कर रहे हैं। कभी देखा है आपने कि हजरत के पास गए हो और कहा हजरत एक तावीज लिख दीजिए कि मेरा बेटा नमाजी बन जाए, हजरत एक तावीज लिख दीजिए कि मेरा बेटा मदरसा जाना शुरू कर दे, हजरत एक तावीज लिख दीजिए मेरा बेटा शराब छोड़ दे और अच्छा इंसान बन जाए। इन कामों के लिए तावीज कोई नहीं लेता है, सब पैसा कमाने के लिए तावीज लेता है। सही बोल रहे, गलत बोल रहे? जबकि चिश्ती और कलीमी बुजुर्गों का तरीका ये है कि पैसे की तरफ जाओगे तो पैसे वाले हो जाओगे, और पैसे से आप अपने आप को, पैसा तो जरूरत है मगर पैसे को ही सब कुछ समझोगे तो सिर्फ पैसे वाले हो जाओगे, अल्लाह वाले नहीं बनोगे। और अगर अल्लाह वाला बनना चाहोगे तो पैसा भी तुम्हारी तरफ आएगा और अल्लाह का फैजान भी तुम्हारी तरफ। बात समझ में आ रही है? बहरहाल तो ये अर्ज कर रहा था कि कासिम अली कलीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो चिश्ती फैजान लिए और ये सिलसिला ऊपर चलते चलते गरीब नवाज तक पहुंचा, वही गरीब नवाज खाने काबा के इहाते में है। आवाज आई मांग क्या मांग, तो गरीब नवाज ने क्या मांगा आप सुनो। गरीब नवाज ने कहा मौला मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम मुरीद बख्शे जाएं, बोलो सुभान अल्लाह, मेरे तमाम मुरीद बख्शे जाएं, मतलब मेरे तमाम मुरीद जन्नत में जाए, मेरे तमाम मुरीद जन्नत में जाए। मैं अपने ख्वाजा पे नाज करता, मुझे अपने गरीब नवाज की गरीब नवाजी पे फख्र है कि गरीब नवाज ने हम चिश्तियों को खाना काबा में याद किया। हम चिश्तियों को गरीब नवाज ने खाना काबा में याद किया। कैसे याद किया सुनो प्यारे, जब आवाज आई मांग क्या मांगता है तो गरीब नवाज ने कहा था ऐ मेरे परवरदिगार मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम मुरीद बख्शे जाएं। तो आवाज आई ऐ
है मोइनुद्दीन, तुझे भी बख्शा तो तेरे मुरीदों को भी बख्शा और तेरे मुरीदों को भी बख्शा, बल्कि जो तेरे शजरे में आएगा सबको बख्शा। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब? हम कलीमी भी गए उसमें, अशरफी भी गए उसमें, जितने चिश्ती है अकीदा सही होना चाहिए, ईमान सही होना चाहिए, वो सब उसमें चले गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अल्लाह अल्लाह। तो अब हम क्यों न कहें कि पीर ऐसा मिला के जन्नती हो गए, तो काहे को एतराज है? ये तो अल्लाह का फैजान हुआ है चिश्तियों पर। तो उसके बाद उस किताब में लिखा हुआ है कि हजरत गरीब नवाज कहा करते थे, बोला करते थे, तबलीग किया करते थे, लोगों को बताया करते थे कि मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा। क्या कहते थे? मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि मेरा तमाम मुरीद जन्नत ना पहुंच जाए। अल्लाह अल्लाह। तो पता चला ऐ मेरे प्यारे, आज आपने अपना हाथ हजरते मसूद मिल्लत के हाथ पे दिया है, अपना हाथ मसरूर मिल्लत के हाथ पे दिया है, तो आपने उनके हाथ के जरिए से अपना हाथ गरीब नवाज के हाथ पर दिया है और गरीब नवाज के शजरे में आपने अपने आप को दाखिल कर लिया है। तो ईमान बचा के रखो, इंशाअल्लाह ताला रब का करम होगा जन्नत। बस ईमान बचा के और अहले बैत अत्हार के बच्चों से मोहब्बत करो। बात समझ रहे? कुछ और सुनाओगे? खत्म कर दो। अल्लाह अल्लाह। ये सिलसिला चिश्तिया कलीमिया, जिसके एक एक पीर और मुरीद दुनिया में ऐसे गुजरे जिसका जवाब नहीं है। कासिम अली कलीमी मीरानपुर अपने मन से नहीं आए, हाँ, अपने आप नहीं आ गए। आप देखो, मैंने आपको बताया ना, इस सिलसिले में पैसा नहीं देखा गया, दीन की इशाअत देखी, दीन की तबलीग देखी गई। जिस तरह मसरूर अहमद कलीमी ने दीन की तबलीग की है, ये तरीका बहुत पहले से चला आ रहा है। हजरत कासिम अली कलीमी दिल्ली में रहते थे पहले। बात समझ? कहाँ रहते थे? दिल्ली में। और कभी अगर आप दिल्ली जाए और शाह कलीमुल्लाह वली के मज़ार पे कोई गए माशाल्लाह, हमारे हाजी साहब गए, तो मैं भी गया हुआ, बल्कि मैंने तो उन पे किताब भी लिखी है उनकी सीरत पर। तो उस मजार के आप सज्जादा नशीन थे। कौन? कासिम अली। सज्जादा नशीन समझ रहे हैं आप? मुतवल्ली, सारी जिम्मेदारी आपके पास। बहुत मुरीदों का ठाट बाट था, दिल्ली जैसा शहर था, मगर आपको इशारा हुआ कि आप दिल्ली छोड़ दो। और दिल्ली छोड़कर कहां जाना है? तो मीरानपुर जाना है। अल्लाह अल्लाह। अब जब मीरानपुर आए तो वहां मुसलमानों का नामो निशान भी नहीं, सब गैर कौम। गोया के कासिम अली कलीमी को वहां तबलीग के लिए भेजा गया। अब कासिम अली कलीमी ने शाह कलीमुल्लाह के दरबार को छोड़ा, जिस तरह हुसैन ने मदीना करबला के लिए छोड़ा था। और करबला में जाकर इस्लाम बचाया। उसी सुन्नत पे अमल करते हुए कासिम अली कलीमी ने दरबारे शाह कलीमुल्लाह को छोड़कर मीरानपुर आकर
इस्लाम को फैलाया और इस्लाम को फैलाया और ऐसा मरकज बनाया कि आज वहां जाओ तो मुसलमान ही मुसलमान नजर आता और वहीं से फिर ये फैजान चला और फिर चलते चलते पूरी दुनिया में फैल गए। बहावलपुर, पंजाब, दक्कन, हैदराबाद, दिल्ली, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां कासिम अली कलीमी के चाहने वाले ना थे। मसरूर अहमद कलीमी उसी फैजान को लेकर, वही तरीका को लेकर आपका मिशन चलता रहा और आपने जगह जगह क्या कायम किया? दारुल उलूम कायम किया, मदरसा कायम किया और कायम करके कयामत तक के लिए वहां के सुन्नी मुसलमानों का ईमान और अकीदा बचा लिया। क्योंकि कासिम अली कलीमी के इस सच्चे वारिस और सच्चे जानशीन को पता था कि मैं यहाँ रहूं ना रहूं, मेरा कायम किया हुआ मदरसा रहेगा। मैं रहूं ना रहूं मगर ये गांव तो रहेगा, मैं रहूं ना रहूं ये शहर तो रहेगा, मगर जब जब यहाँ पर आलिम पैदा होगा, जब जब यहाँ पर उलमा की आमद होगी, इर्द गिर्द के तमाम मुसलमानों की तबलीग होती रहेगी और यहाँ पर ईमान महफूज होता रहेगा। आप सर्वे कीजिए तो पता चलेगा कि जहाँ जहाँ हजरत मसूर मियां ने जहाँ जहाँ मदरसा कायम किया है वहाँ की सुन्नियत बची हुई। और जो लोग दूर गए, जो लोग बोलते ना पीर साहब के पास मत जाओ ज्यादा, वो लोग वहाबी बन रहे, वो लोग देवबंदी बन रहे, बदमजहब बन रहे। क्यों? पीर के छत्र छाया में नहीं, पीर के छत्र छाया में रहा करो। बल्कि मैंने एक किताब पढ़ी अभी बहुत जल्द, पंडवा से वो किताब जो है एक मौलाना साहब ने लिखा है, आईना पंडवा। उसके अंदर हजरत हिसामुद्दीन मानिकपुरी, एक बुजुर्ग, क्या नाम है? हिसामुद्दीन मानिकपुरी, बहुत बड़े बुजुर्ग, समझ रहे? हजरत अलाउल हक पन्नवी चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शजरे में हुआ है ना। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उर्स, किसी बुजुर्ग का जब उर्स होता है और उस उर्स की महफिल में जो नियाज बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? नियाज, या इसको लंगर बोल दीजिए, लंगर बनाया जाता है। मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ। उसके अंदर लिखा है, मफहूम उसका ये है कि हजरत हिसामुद्दीन मानिकपुरी फरमाते हैं कि अगर किसी बुजुर्ग के उर्स की महफिल के अगर लंगर के या शीरनी के एक लुकमा को कोई खा लेता है तो उस बुजुर्ग के छत्र छाया में उनके करम तले 1 साल वो बंदा रहता है। 1 साल वो बंदा रहता है। इसलिए हर साल कलीमी लोग मसूर मियां का मनाते हैं, ताकि मसूर मियां अगरचे हमें छोड़कर आज अपनी कब्र पे आराम फरमा है, मगर वहां से हमें देख रहे हैं। आज उनका आशिक उर्स मनाता है और उनके नाम का लंगर खाता है, बच्चों को खिलाता है, खुद भी मसूर मियां के साए में आ जाता है, अपने बच्चों को भी उनके साए में दे देता है। किया करो, आप उनके छाव में रहोगे, उनके साए में रहोगे, तो ईमान के लुटेरों से बचे रहो, ईमान के डाकुओं से बचे रहो, ईमान के चोरों से बचे रहो। और अगर उर्स मनाना छोड़ दोगे, पीरों के पास बैठना छोड़ दोगे, तो डाकू हमला कर, चोर चोरी कर लेगा, है कि नहीं? और आपका ईमान लुट जाएगा। इसलिए जब जब मसूरे मिल्लत का सच्चा और पक्का जानशीन मसूद मिल्लत आपके इलाके में आ जाए तो काम मत देखना, पहले जाकर के हजरत से मुलाकात करके मसूरे मिल्लत का फैजान लूट लेना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, बहुत सारे लोग पीरों से दूर करने पे लगे हुए। अरे पीरों से बंदों को दूर कर दोगे, ईमान के डाकू हमला कर दोगे। तो पीरों के छत्र छाओ में रहने दो, चिश्ती फैजान लूटने दो, गरीब नवाज का फैजान भी बरसेगा। गरीब नवाज
कि आका का फैजान भी बरसेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे आका का, रसूल करीम का फैजान बरसेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रसूल करीम के इस शहजादे मसरूर मिल्लत का न कोई जवाब है, न मसूद मिल्लत का कोई जवाब है, न दूल्हा मियां का कोई जवाब है, न कासिम अली कलीम का कोई जवाब है। अल्लाह ताला हम सबको शाद रखे, आबाद रखे। मेरी तबीयत खराब है, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत जोर की सर्दी मुझे लगी हुई है, मगर आप देखो फैजान, मुझे एक बार भी सर्दी नहीं, एक बार भी खांसी नहीं आई। मैं रूम में बैठे बैठे खांस रहा था और मैं सोच रहा था पता नहीं तकरीर भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मगर ये कलीमी फैजान हुआ कि मुसलसल बोलता रहा मगर एक मर्तबा भी खांस नहीं आई। तो ये अल्लाह ताला का करम होता है। बस क्या खूब घराना है मसरूर कलीमी का, बोलो सुभान अल्लाह। क्या खूब घराना है मसरूर कलीमी का, सरकार से रिश्ता है मसरूर कलीमी का। मसरूर कलीमी की सुन सुन के हंसी बातें, मसरूर कलीमी की सुन सुन के हंसी बातें, दीवाना मचलता है मसरूर कलीमी का। तो मसरूर कलीमी के छत्र छाव में रहो, मसरूर कलीमी के साए में रहो और कलीमी फैजान के जरिए से चिश्ती फैजान लूटते रहो। अपने ईमान को भी बचा के रखो, अपना अकीदा भी बचा के रखो।